हजारों लोग मैनिफेस्टेशन से अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर रहे हैं, पर फिर तुम ट्राई करते हो, विजुलाइज करते हो और कुछ नहीं होता। तो क्या मैनिफेस्टेशन फेक है या फिर तुम कुछ गलत कर रहे हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन रियल है या नहीं, साइंस क्या कहती है, और अगर रियल है तो एक्चुअली काम कैसे करता है। अगर तुम इसे करना चाहते हो तो राइट वे क्या है। चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मैनिफेस्टेशन रियल है या फेक। हाँ, मैनिफेस्टेशन रियल है, पर ना उस वे में जैसे इंस्टाग्राम गुरुज बोलते हैं। तुम सोफा पे बैठ के सिर्फ सोच नहीं सकते मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए और वो मैजिकली तुम्हारी हो जाए। पर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस बोलती है कि जो तुम लगातार फोकस करते हो उस पर तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली काम करना शुरू कर देता है। जब तुम किसी चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और कनेक्शंस नोटिस करने लगता है। तुम ये रियल लाइफ स्टोरी सुनो। जिम कैरी 1990 में उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा, डेट लिखी 1995 और मेमो में लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। वो चेक अपने वॉलेट में रखता था और रोज विजुलाइज करता था कि वो सक्सेसफुल है। और गेस व्हाट, 1995 में उसे डम एंड डमर मूवी के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन का ऑफर आया। पर ये सिर्फ लक नहीं था। जिम कैरी ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने डेली एक्शन लिया, ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस फेस की, हार्ड वर्क किया। मैनिफेस्टेशन ने उसे फोकस रखा पर एक्शन ने रिजल्ट दिया। तो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? असली वे क्या है? स्टेप 1, क्लियर इंटेंशन सेट करो। वेग गोल्स काम नहीं करते। मुझे सक्सेस चाहिए, ये कुछ नहीं है। स्पेसिफिक बनो, मुझे 6 महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं फ्रीलांसिंग से, ये क्लियर है। तुम्हारा ब्रेन अब जानता है किस पर फोकस करना है। जितना स्पेसिफिक उतना पावरफुल। स्टेप 2, विजुलाइज करो पर फील भी करो। सिर्फ इमेजिन मत करो, फीलिंग्स ऐड करो। अगर तुम कार चाहते हो तो सिर्फ कार का पिक्चर मत देखो, आंखें बंद करो और फील करो कि तुम ड्राइव कर रहे हो। स्टीयरिंग व्हील का टच, लेदर की स्मेल, इंजन की साउंड, इमोशंस ऐड करो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझता। जब तुम फील करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि ये रियल है और फिर वो उसे रियलिटी बनाने के लिए काम करने लगता है। मैंने रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड एक प्रोग्राम के बारे में जाना, वेल्थ मास्टरी सर्टिफिकेशन। सिंपल वर्ड्स में वेल्थ मास्टरी का मतलब है अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को रीप्रोग्राम करना ताकि तुम वेल्थ को अट्रैक्ट करो। इसमें सबसे पहले तुम अपनी नेगेटिव मनी फ्रीक्वेंसी चेक करते हो, मतलब तुम्हारे अंदर कौन कौन से हिडन मनी ब्लॉक्स चल रहे हैं। फिर तुम सीखते हो कैसे EFT टेक्निक से उन ब्लॉक्स को रिमूव करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तुम अपने मनी बिलीव्स चेंज करते हो, क्योंकि वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, आइडेंटिटी का गेम है। इसमें तुम्हें सिखाया जाता है कैसे अपने आप को अनलिमिटेड एक्शन लेने के लिए प्रोग्राम करें, कैसे मनी को मैनेज करें PMDSP सिस्टम के थ्रू, कैसे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्ड करें, कैसे डिसीजंस लें लाइक अ मिलियनेयर, और इन्वेस्टमेंट से पहले मनी मल्टीप्लाई करने का स्मार्ट अप्रोच, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे अपनी हैप्पी मिलियनेयर फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें लॉन्ग टर्म के लिए। इंदु और मितेश खत्री हरमनप्रीत कौर की मैनिफेस्टेशन कोच रहे हैं, जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इंदु और मितेश खत्री वो अकेले इंडियंस हैं जिन्होंने जैक कैनफील्ड को इंडिया में लाया है। वो लेजेंडरी ग्लोबल आइकन जो पर्सनल डेवलपमेंट में है और जिनके काम ने दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो ये कोई रैंडम मोटिवेशनल वर्कशॉप नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड सर्टिफिकेशन है जो तुम्हारी थिंकिंग और अर्निंग दोनों अपग्रेड करने के लिए डिजाइन की गई है। अगर तुम 18 से 35 एज ग्रुप में हो और सीरियसली अपनी फाइनेंशियल रियलिटी शिफ्ट करना चाहते हो तो ये परफेक्ट टाइम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट। स्टेप 3, एक्शन लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के कुछ नहीं है। तुम सोच सकते हो कि तुम बिलियनर बनोगे, पर अगर तुम सोफा पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज भेजती है, पर तुम्हें उन्हें ग्रैब करना होगा। जिम कैरी ने ऑडिशंस दिए। मैनिफेस्टेशन एक मैग्नेट है जो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, पर एक्शन वो नेट है जो उन्हें कैच करता है। तुम्हें मूव करना होगा, छोटे स्टेप्स भी चलेंगे पर मूव करो। स्टेप 4, डाउट को रिलीज करो। अगर तुम विजुलाइज कर रहे हो और साथ में सोच रहे हो, ये कभी नहीं होगा। डाउट तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक करता है। तुम्हें ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस पर। हाँ, ये मुश्किल है, पर यही डिफरेंस है सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स और फेल होने वालों में। सक्सेसफुल लोग बिलीव करते हैं, वो डाउट को साइड में रखते हैं और फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी वाइब्रेशन हाई रखती है और हाई वाइब्रेशन अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करती है। अगर तुम हमेशा कंप्लेन कर रहे हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, पर जब तुम इसका अप्रिशिएट करते हो तो तुम पॉजिटिव स्टेट में शिफ्ट हो जाते हो और पॉजिटिव माइंड ज्यादा क्लियरली सोचता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखता है और ज्यादा एक्शन लेता है। इसलिए हर मॉर्निंग 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। बट वेट, क्या मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है? ऑनेस्ट आंसर है नो, क्योंकि कभी कभी जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए राइट नहीं होता। कभी कभी यूनिवर्स की बेटर प्लान होती है। मैनिफेस्टेशन रियल है पर मैजिक नहीं है। क्लियर इंटेंशन सेट करो, विजुलाइज करो विद फीलिंग्स, एक्शन लो, डाउट को रिलीज करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी परसेप्शन चेंज कर दी मैनिफेस्टेशन की तो कमेंट करो तुम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो और क्या तुम एक्शन लेने के लिए रेडी हो। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशॉप को चेक करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।